जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कुछ दिन पहले आपने एक खबर देखी थी, हज़ारीबाग पुलिस ने एक अमेरिका गिरोह को पकड़ा था। मामला ये था कि वो यहाँ से भारतीय नागरिक को अमेरिका बिना वीज़ा के पहुँचाते थे और नौकरी का झांसा भी देते थे। उसी में एक शख्स हैं भराजो के सोनू जी जो अमेरिका जाने में जिन्हें लगभग 4-5 महीने लग गए और फिर वहाँ से बिना वीज़ा के वहाँ पहुँचे तो डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा गया। अब वो वापस आए हैं तो फिर उसको लेकर इस ग्रोह पे कार्रवाई हुई है इनके वजह से। सोनू जी, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आप बिना वीज़ा के जो है अमेरिका ले जाने का एक जो गिरोह है उसके साथ आप फंसे थे? सर जैसे कि मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मेरे जो पिताजी हैं वो भराजो के निवासी हैं और साथ ही साथ जो उदय के कुशवाहा है वो भी भराजो के ही निवासी हैं। तो एक ही सोसाइटी के हम लोग रहने वाले हैं। तो मेरे पिताजी के काफ़ी लंबे समय से उनकी बातचीत होती थी दोस्ती के जैसे। तो वो हमेशा कहते रहते थे कि मैं आज इसके बेटे को लेके गया हूँ, कल उसके बेटे को लेके गया हूँ, इतना कमाता है उतना कमाता है, ऐसे मेरे पिताजी को वो हमेशा बताते थे। तो मेरे पिताजी ने भी इस बात में आके उन्होंने बताया कि मेरा भी एक लड़के को आप भैया देख लो, बड़े भाई के जैसे हो, एक बेटे को मेरे भी कर दो, आप ले जाओ अपने साथ। तो सर काफ़ी लंबे समय से ये हमारी बातचीत चल रही थी। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते सर उन्होंने फिर बताया कि पासपोर्ट कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, उन्होंने बताया सारा जरिया। फिर हम लोगों ने पासपोर्ट बनाया। तो 2018-19 के आसपास सर कुछ लड़के निकलने वाले थे। मैं तो नाम प्रॉपर नहीं जानता हूँ, पर कुछ लड़के निकलने वाले थे। उन्होंने उनके पास पहले से एक एजेंट था, आर्निक करके कोई। अच्छा। उनके अकाउंट में सर 1 लाख रुपए उस समय ट्रांसफ़र करवाए थे उन्होंने अपने कहने पे। उसके बाद सर ये बात चलती गई, साल बीते गए, आज निकलना है, अगले महीना निकलना है, ऐसे ऐसे करते करते 16 अगस्त 18 में आप 1 लाख रुपया दिए थे 18 या 19 में सर। ये वीज़ा के लिए? हाँ, वीज़ा के लिए। हाँ। तो फिर सर 16 अगस्त 2022 को 6 लड़के सर रेंडमली निकल गए, 6 या 7 लड़के आपके गांव के ही? हाँ, मेरे आसपास के गांव के ही। अच्छा, उनके कहाँ चले गए? यूएस? हाँ, वो अमेरिका चले गए। हाँ। फिर सर वो निकल गए, उसके बाद वो पहुंच भी गए, काम उम भी करने लगे। तो जो मैंने पैसे दे रखे थे वो उनके पास वापस सर मैं मांगने चला गया, मेरे पिताजी मांगने चले गए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपके लड़के का भी सारा काम हो रखा है, 1 आधा महीने में वीज़ा आने वाला है, मैंने बात कर रखा है कुछ और लोगों से, तुम चिंता ना करो। फिर सर 2023 में 30 अगस्त के आसपास उन्होंने एक अकाउंट डिटेल भेजा उदय जी ने। अच्छा। उन्होंने बोला इस पे 5 लाख रुपए कर दो, तुम्हें 16 लाख का मतलब बताया था सर उन्होंने कि आपके 16 लाख के आसपास खर्चा पड़ेगा, अगर कुछ ऊपर नीचे या कम बेसी अगर तुम्हारे पास ना हो पाए तो मैं कर दूंगा। इतना कह के सर 5 लाख रुपया मेरे पिताजी के द्वारा उनके जिन्होंने उदय जी ने बताया था उनके अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया सर। उसके बाद वो हमें सर दिल्ली ले गए 17 सितंबर 2023 को अपने घर पे, उनका घर है वहीं पे उन्होंने रुकवाया। उसके बाद सर 7 अक्टूबर के आसपास वो हमें दुबई की फ़्लाइट में ले गए। अच्छा, दुबई की 7 अक्टूबर 2023? हाँ, 2023 में सर। पासपोर्ट क्योंकि उनके पास ही रहता था, वो जहाँ बोलते थे हम लोग कुरियर कर देते थे। तो फिर सर हम लोग 7 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने उनके जो जानकार थे उन्होंने पासपोर्ट वगैरह दिया और वो बोला दुबई जाना है आपको, दुबई से वहाँ से आपकी फ़्लाइट अमेरिका की होगी। अच्छा। फिर सर वहाँ जाने के बाद डेली एक ही चीज़ था कि मतलब आपका वीज़ा कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ऐसे ऐसे करते दिन बीत गए, महीने बीत गए सर। महीना करीबन नवंबर में सर 6 नवंबर के आसपास उन्होंने 2023 में फिर वापस बोला इंडिया आ जाओ, तुम्हारा फिंगर वगैरह है। मतलब 6 महीने दुबई में रहे आप? नहीं सर, 1 महीने के आसपास। क्या किए 1 महीना? मतलब सर वहीं होटलों में रहना था, बस? होटल में ही रहते थे बस। वो डेली कहते थे आज आपका वीज़ा आ रहा है, कल वीज़ा आ रहा है, ऐसे करके वो डेली बताते थे। तो 1 महीना जब बीत गया सर, उसके बाद उन्होंने बोला आपका फिंगर वगैरह है, सो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा, एम्बेसी में वहाँ मिलना पड़ेगा, वीज़ा यहाँ से नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने सर 6 नवंबर 2023 को वापस इंडिया भेज दिया सर। उसके बाद सर आते ही इंडिया उन्होंने फिर पासपोर्ट ले लिया। उन्होंने जहाँ मतलब जो कुरियर करने बोलते थे ना वो एड्रेस पे कर देते थे। अच्छा। ये सारी बातचीत हम लोग 3 लड़के थे सर, मैं और विकास कुमार जो झरपो के निवासी हैं और एक पिंटू जरगा के निवासी। तो ये सारी जो बातचीत होती थी उदय जी से वो विकास की होती थी। हमें इससे मतलब हमें पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी। अच्छा। क्या बात है कि नहीं बात है, बस वो बोलते थे कि कुरियर कर दो, कुरियर हो जाता था सर। उसके बाद सर वो वीज़ा लगाने के नाम पे गुआना का वीज़ा लगवा के, मतलब 1-2 महीने में गुआना का वीज़ा लगवा के दिए, जो वो वीज़े का कोई काम नहीं था सर। अच्छा। फिर सर वीज़ा जब लग गया तो वो कह रहे हैं कि वहाँ 2 लाख रुपया तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ। उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा। तुम्हारा पहुंचने के बाद? नहीं, पासपोर्ट छुड़वाने के लिए दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली में ही कि तुम्हारा वीज़ा तो लग गया। वीज़ा तो सर कहाँ का लगा मुझे तो पता नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि आपका वीज़ा लग गया, वो वीज़ा पासपोर्ट आपके पास लेने के लिए आपको 2 लाख रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, तब वो पासपोर्ट देगा और निकलना तुरंत है।
तो सर वही वो उस समय 2 लाख रुपए की पेमेंट की सर मैंने। अच्छा। और उसके बाद पासपोर्ट आया तो देखा गोवाना का वीज़ा है, और उसमें ज़्यादा दिन का वीज़ा था नहीं, 1 या 2 महीने का था लगभग। अच्छा। फिर वो सर एक्सपायर हो गया धीरे धीरे। वो कह रहे आज निकलना है, कल निकलना है, ऐसे करके गोवाना से तुम्हारी डायरेक्ट अमेरिका की फ़्लाइट होगी, कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, ऐसे वैसे करके वो बताते थे विकास को। हाँ। उसके बाद सर हम लोगों ने पैसे वापस मांग लिए कि हमें जो लगा हमारा लागत वो वापस दे दो, हम लोग को आगे नहीं जाना। वो कह रहे नहीं नहीं हो गया, सब कुछ हो गया। फिर सर 26 जुलाई 2024 26 जुलाई 2024 को उन्होंने हम लोगों को, मुझे, विकास और पिंटू तो सर मेरे से 3 या 4 दिन पहले ही निकल गए थे। अच्छा। लगभग मैं अकेला था दिल्ली में। तो वो कह रहे कि तुम एयरपोर्ट पे चले जाओ, तुम्हारा वीज़ा वगैरह सब कुछ आ गया है, वहाँ तुम्हें आदमी मिलेंगे मेरे, वो तुम्हें तुम्हारा जो टिकट है और वीज़ा तुम्हें देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सर वहाँ जाने के बाद हम लोगों के और भी मेरे जानकार नहीं थे सर, वहाँ के और भी लड़के थे हरियाणा पंजाब के, लगभग 10 से 15 लोग थे। सभी को सर कुछ ऑफिसर्स आए, वो अंदर ले गए, उन्होंने क्या स्टंप वगैरह करवाया सर उतनी तो मुझे जानकारी है नहीं। फिर वो सर साथ में गए और हम लोगों को फ़्लाइट में बिठा दिया। अच्छा। ब्राज़ील की फ़्लाइट में। फिर हमें पासपोर्ट उस समय दिया, और पासपोर्ट देने के बाद सर हम लोगों ने देखा वीज़ा वगैरह कुछ है नहीं, तो ब्राज़ील उतरने के बाद ब्राज़ील में साई पोलो एयरपोर्ट है। हाँ, वहीं पे सर हम लोग उतरे। अच्छा। उतरने के बाद वो बोलते हैं उदय जी कि नहीं यहाँ सारी बात हो रखी है, वहाँ तुम्हें ऑफिसर से जाकर असाइलम के बारे में बोलना है। अच्छा। वो तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बाद तुम्हारी असाइलम के बारे में क्या बोलना है, मतलब आपको बस ऑफिसर से असाइलम बोलना है, वो समझ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, सारी बात हम लोगों की हो रखी है, तुम्हें इस चीज़ में ज़्यादा पूछना नहीं है, तुम्हें बस ऑफिसर से बोलना असाइलम, वो तुम्हें नीचे ले जाएगा। फिर हम लोगों ने असाइलम बोला तो हम लोगों को सर नीचे ले गए, एयरपोर्ट के नीचे बेसमेंट में, वहाँ 7-8 दिन रखा, उसके बाद असाइलम दे दी। फिर उदय जी, असाइलम मतलब क्या था वहाँ, जेल? सर असाइलम मतलब सर जेल तो नहीं था, पर असाइलम मतलब वहाँ रहने के लिए एक पेपर होता है। अच्छा। ठीक है, असाइलम मतलब रहने के लिए कि और आप इतने दिनों तक, तो आपके पास टाइम पीरियड है, आप यहाँ रह सकते हो अगर आपको कहीं खतरा है तो। हाँ। तो सर उन्होंने दिया 8 दिन के अंदर अंदर। और फिर सर वहाँ से उदय जी ने बताया कि जो फ़ोटो दिखाएगा तुम्हारा, उसके साथ जाना है, तुम्हें दूसरे एयरपोर्ट पे ले जाएंगे, तुम्हारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अच्छा। बता रखी थी सर, बाहर निकल ब्राज़ील में ही। हाँ, ब्राज़ील में ही। अच्छा। निकलते ही सर उसके बाद कुछ लोग आए, फ़ोटो दिखाया और टैक्सियों में बिठाए सर सभी लोगों को। और वहाँ से सर बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, कोस्टारिका, निकोरागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ऐसे करते सर वो टैक्सी, बसों में, कहीं पैदल। अच्छा। कंटिन्यू हमें सफ़र करवा, बस में ऐसे ट्रैवल करवा, बस में भी। क्या कंट्री बहुत पास है सर? पास तो नहीं, दूर है। हाँ। पर कितना दिन लगा ये सब क्रॉस करने में? ये सर करीबन 20 से 25 दिन के आसपास। 20 से 25 दिन? हाँ। 3-4 कंट्री क्रॉस करने। हाँ, 3-4 कंट्री क्रॉस करने में। कहाँ रुकवाते था सब, होटल में? नहीं सर, कंटिन्यू चलती रहती थी गाड़ी, चलती रहती थी। खाना पीना ये सब? खाना पीना सर लेके आते थे कुछ लोग, पिज़्ज़ा वगैरह ले आए। हाँ। और पिज़्ज़ा या कोक लेके आ गए, बस 25 दिन तक ऐसे ही चला? हाँ, 25 दिन तक सर लगभग ऐसे ही चला। लगातार गाड़ी में आप लोग चलते रहे? हाँ, लगातार सर। अच्छा। उसके बाद सर ग्वाटेमाला में जाने के बाद सर, ग्वाटेमाला में जाने के बाद हम लोग का जो ग्रुप था वो सारा रुका। उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारा रेस्ट है 2-4 दिन के लिए। हाँ। आप यहाँ पे रुक जाओ। उसके बीच में सर उन्होंने कुछ पेमेंट पहले भी करवा रखे थे, 16 तक उन्होंने बताया था, वो 16 तक उन्होंने ले लिया था। उसके बाद सर ग्वाटेमाला में रुकवाने के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ चले जाओ, यहाँ 2-4 दिन का रेस्ट है, उसके बाद तुम्हारी फ़्लाइट है यहाँ से। अच्छा। उसके बाद सर जो मेरे साथ में थे वो धीरे धीरे सभी निकल गए। उसके बाद सर निकलने के बाद मैं उनको, उदय जी को कॉल करने लगा। जब मुझे किसी तरह मौका मिले, वाईफाई वगैरह मिले, तो मैं उदय जी को कॉल करने लगा। कह रहे तो निकल जाओगे तुम भी, कोई बात नहीं है। उसके बाद सर जब सभी निकल गए, जब मुझे मतलब थोड़ा दिक्कत लगने लगा, तो फिर मैं उनको कॉल करने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कह रहे नहीं, यहाँ तुम्हें 45 लाख रुपये पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा। नहीं तो यहाँ आगे से जो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से, वो कह रहा है कि मुझे 45 लाख ही चाहिए, खर्चा हो जाता है, ऐसे वैसे वो बताने लगे। तो मतलब ग्वाटेमाला से अमेरिका जाने के लिए? नहीं, पूरा दिल्ली से जो आप चले हो ना। हाँ, टोटल ट्रिप जो है वो 45 लाख रुपए आपको पूरे करने पड़ेंगे यहाँ। अच्छा। तो फिर तो 2-4 दिन ऐसे ही कट गए सर, मतलब कि हाँ कर चाचा आप ही कर दो, ऐसे ऐसे कट गए। फिर हम लोग वैसे इधर मेरे माता पिता अरेंज कर रहे थे जो हो रहा था उनसे। 4-5 दिनों के बाद सर अचानक माफिया वगैरह आए, वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करे, एक टाइम का खाना दे और पासपोर्ट वगैरह ले जाएं, कभी कभी फ़ोन छीन के ले जाएं।
मतलब डराने धमकाने का सारा काम किया उन्होंने सर। तो मैं अपने पिता को बोलने लगा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ दुर्घटना यहाँ घट रहा है, ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे हैं। तो अंकल को फिर बताया, उदय जी को, और फिर अपने पिता को बताया। तो उदय जी कह रहे नहीं, वहाँ 45 पूरा करना पड़ेगा तभी तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो जान मान का वहाँ खतरा है। अच्छा। ठीक है। तो फिर सर मैंने पिता को भी बताया, तो मेरे पिता को भी उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके कि आपके देख लो 45 लाख करने पड़ेंगे, नहीं तो जान मान का इसका खतरा है। वही मेरे पिताजी यहीं कुछ जानकार है सर, उनसे मतलब कर्ज ले लिया प्रॉपर्टी के जो मेरे पिता के नाम पे कुछ ज़मीन, मेरी माता के नाम पे कुछ ज़मीन है, वो सारे पेपर सर किसी के पास जमा करके हम लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसे ले लिए। अच्छा, और फिर पैसा दे दिया वहाँ पे? वहाँ पे नहीं सर, वहाँ पे नहीं दिया। उदय जी ने जिन जिन को बोला, जैसे शंकर जी को बोला, मोहन जी को बोला, और उनके जो छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई जो है सर, मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, उनके जो छोटे भाई हैं उनको उन्होंने बताया। ठीक है। और जिन जिन को उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ देना है, वहाँ वहाँ मेरे पिताजी ने दिया। जो जो जिस अकाउंट का मतलब वो डिटेल भेजते थे, उस अकाउंट में हम लोग भेज दिए सर। अच्छा। उदय जी के कहने पे। उसके बाद सर वहाँ से फिर जैसे पैसे पेमेंट हो गए सर, उसके बाद वहाँ से मुझे निकाल लिया गया। वहाँ से सर उन्होंने बताया था फ्लाइट है, उसके बाद वो ले गए मुझे थापाचूला से उधर मैक्सिको सिटी होते हुए सैन डिएगो की ओर, अच्छा। कंटेनर में सर। जो वहाँ ग्वाटेमाला में मैं रहा सर करीबन 40 से 45 दिन। खाने की दिक्कत सर 45 दिन रहे वहाँ पे? हाँ, 40 से 45 दिन वही एक ही जगह पे? एक ही जगह पे सर। कैसा रूम था, मतलब कितने लोग रह रहे थे वहाँ? सर लोग तो रह रहे थे सर 4-5 दिन तो काफ़ी लोग थे, उसके बाद सर मैं अकेला था। अच्छा। ठीक है। वहाँ सर खाने होने मतलब जैसे सर जानवर वानवर रहते हैं उस तरह का था। तो बाहर मतलब निकल के घूमते उमते नहीं थे? नहीं नहीं, बाहर सर गेट के सामने नहीं जा सकते आप, कैमरे वगैरह लगे थे, अगर आप उधर चले जाते तो फिर फायरिंग वूरिंग होती। 45 दिन एक ही जगह पे एकदम? एकदम एक मतलब अप्रोक्सीमेटली सर, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि 45 दिन होता, 40 से 45 दिन सर मैं वहीं पे रहा था, एक ही जगह पे? एक ही जगह पे सर। अच्छा। ना बाहर आप निकल सकते हो, ना कहीं कुछ जा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, कोई तरह का कोई नहीं। उसके बाद साओ पोलो पहुँचे आप? नहीं, वहाँ से सर, हाँ वहाँ से सर मुझे थापाचूला होते हुए कंटेनर में ले जाया गया। वहाँ कंटेनर में कैसे गए, मतलब शिप से गए या फ्लाइट से गए, कैसे गए? कंटेनर में सर, कंटेनर जो ये बड़ी बड़ी लोरियाँ होती है ना, उस तरह में। अच्छा, तो बाई रोड गए कि? बाय रोड सर। अच्छा। बाय रोड वहाँ से वो सैन डिएगो ले गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मतलब रोड ही था कि आप इस साइड चले जाओ, आपके जानकार वहाँ होंगे और ले जाएंगे आपको। सर जैसे मैंने क्रॉस किया, वहाँ देखता हूँ कि बॉर्डर पेट्रोलिंग, ये करीबन 15 नवंबर 2024 को सर आप पहुँच गया मतलब सैन डिएगो? हाँ, सैन डिएगो पहुँच गया सर। वहाँ बॉर्डर पेट्रोलिंग ने पकड़ लिया। हाँ। करीबन 10 से 15 दिन सर वहाँ कैलिफोर्निया में रखा। अच्छा। उसके बाद सर वहाँ से मुझे टेक्सास के लिए मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा। साउथ टेक्सास में। वहाँ पर सर फिर मैं उदय जी को कांटेक्ट हुई मेरी वहाँ से, तो वो कह रहे हैं तुम्हें बेल बॉन्ड करवानी पड़ेगी। बेल बॉन्ड करानी पड़ेगी, सो 5 लाख रुपए के आसपास खर्च पड़ेगा तुम्हारा। तो मेरे माता पिता हाथ जोड़ने लगे। जो उनसे हो पाया उन्होंने बोला कि नहीं भैया मैं नहीं पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बोला कुछ पैसे तो करने पड़ेंगे, कुछ मैं कर देता हूँ लेकिन कुछ तो करने पड़ेंगे। तो सर मेरे पिता और माता ने, मेरे अंकल वगैरह हैं, उन्होंने सर सब जोड़ जाड़ के 3.5 लाख रुपये और ऊपर से किया सर। वो 3.5 लाख रुपये लास्ट में लाल मोहन को 2 लाख रुपये, और उनके जो साले हैं छोटे वाले शंकर प्रसाद, उनको सर 1.5 लाख रुपये दिया। ये पैसे देने के बाद सर वो बोलने लगे कि ये पेपर बनाओ, इससे तुम्हारा खतरा है, ये वो 2-4 पेपर उन्होंने बनवाया सर मेरे से। उसके बाद सर पैसे लेने के बाद वो कम कांटेक्ट करने लगे। फ़ोन उठाना बंद कर दिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आइस पुलिस आई एक बार, उन्होंने बताया कि आपको आपके ओर से कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा। आप देख लो। तो मैंने बोला अंकल को फ़ोन किया, तो अंकल से मेरी बात नहीं हुई। वहीं एक जानकार रहते हैं मेरे, उनके पास फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो कह रहे कि नहीं अंकल का तबीयत ख़राब है या दूसरी स्टेट के, वो यही कहते थे हमेशा दूसरी स्टेट में है या तबीयत ख़राब है, ऐसे बहाना कर देते थे। उसके बाद सर वो मुझे मेरा कांटेक्ट उनसे रहा नहीं। उसके बाद फिर बात हुई जो जानकार से, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको ये ले नहीं जा सकते, अंकल हैं यहाँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर अंकल से मेरी रात में बात हुई उसी नाइट में, कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरी बात हो रही है, तुम चिंता ना करो। फिर अगली सुबह आइस पुलिस आई, हथकड़ी वगैरह लगाया, सैन एंटोनियो से ले गए सर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से सर कमर्शियल फ़्लाइट में मुझे दिल्ली भेजा गया। अच्छा, दिल्ली आपको मतलब भेज दिया गया? हाँ, यहीं पे भेजा गया। दिल्ली भेजा गया मतलब मार्च में? 29 मार्च 2025 के आसपास। तब से अभी आप यहीं पे हैं मतलब? नहीं, हाँ सर, तब से मैं दिल्ली में रहता हूँ। पर अभी जैसे बेसिकली मुझे पता चला कि उदय जी हैं, जो उदय अंकल हैं, उनके पिताजी का निधन हो रखा है। अच्छा। तो उदय जी गाँव आए हुए हैं। तो सर मैं बातचीत करने के लिए कि इतना जो पैसा लगा मैंने ब्याज पे उठा रखा है। कितना पैसा लग गया टोटल आपका? सर ब्याज जोड़ के सर अगर मैं बताऊँ तो
70-75 लाख से प्लस चला गया सर मेरा भी। ऐसे कैश कितना दिया उनको, मतलब पैसा कितना दिया? उदय जी को जो इन हैंड सर उनके कहने पे जो दिया हूँ सो 45 लाख उधर और 3.5 लाख रुपए, मतलब 48 लाख 48 लाख उधर दिए हैं सर। बाकी ब्याज व्याज सर जोड़ते हुए 70-75 मेरा अभी तक चला गया। पैसा भी वापस नहीं मिला आपको कुछ भी? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, ना कोई बातचीत हुई अभी तक पैसे वगैरह लेके। बाकी प्रशासन को सर इसीलिए मैं गांव आया सर। हाँ। उसके बाद उदय जी आए थे उनके घर पे, मैं उनके घर पे गया तो कुछ जो चिन्हित लोग हैं गांव में, सरपंच है, मुखिया जी हैं और भी 1-2 लोग हैं, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम पहले अपने से जाके पूछ लो, अगर शायद तुम्हारा पैसा दे दे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 10 आदमी जाके पूछेंगे कि क्यों धोखाधड़ी हुआ है। तो मैं और मेरे चाचा हैं, गाँव में ही रहते हैं अभी, वो दोनों गए सर। तो उनके छोटे भाई हैं, जो उदय जी के छोटे भाई हैं, उनको सर मैंने कॉल किया कि 2 मिनट के लिए मिलना है अंकल से। तो कह रहे कि नहीं सोनू, सो अभी चाचा जो है सो टाइम चेंज हो गया है, सो रहे हैं, तुम करो एक काम करो, 2 घंटे के बाद आओ। तो सर मैं 2 घंटे उनके घर के सामने ही रहा। फिर 2 घंटे के जगह 2.5 घंटे हो गए सर। फिर मैंने उनको बुलाया तो वो अंदर चले गए मुझे देख के, उनके छोटे भाई। फिर मैंने उनको कॉल किया तो वो सर मुझे मेरे साथ गाली गलौज करने लगे कि मेरा ये ले लो, वो ले लो, पैसा लेगा तुम, ऐसे करके वो अभद्र तरह के ऐसे बोलने लगे। बाहर आके धक्का उक्का देने लगे मुझे और मेरे चाचा को। फिर सर हम लोग टाटीजरिया थाने में गए, वहाँ प्रशासन को बताया ऐसे ऐसे, जो मेरे पास एविडेंस थे, जो मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर रखे थे, सब टाटीजरिया पुलिस को दी। और प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर अंदर सर जो उनसे बेस्ट हो सका उन्होंने सब किया सर। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने सबको मतलब पकड़ लिया। तो देख सकते हैं किस तरह से ये अमेरिका बिना वीज़ा के पहुंचने वाले थे, लेकिन उस दौरान ये नहीं पहुंच पाए, इनको वापस किया गया। तो अब इनका पैसा जो है, मेन इनका जो कंसर्न है कि इनका पैसा जो 48 लाख गया हुआ है वो कैसे वापस आएगा। जो आरोपी थे जिन्होंने इनको गलत तरीके से बाहर भेजने की कोशिश की थी, जिसको डंकी रूट भी कहते हैं, फिल्म भी एक आई थी कि डंकी रूट से लोगों को अवैध तरीक़ा से यूएस भेजा जाता था। तो इनको आप सोच लीजिए कि यूएस भेजने में फ़्लाइट में कुछ 16-17 घंटे लगते हैं अगर दिल्ली से जाएंगे तो, लेकिन अभी इनको जाने में 5 महीना लग गया, यूएस पहुंचने में खाली। तो ये इलीगल तरीक़ा से कोई ले जा रहा था एक गिरोह, लेकिन वो गिरोह पकड़ा गया है। अब इनका कंसर्न यही सोनू जी का कि इनका पैसा जो है वो 48 लाख कैसे आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आखिर ये इतना जो पैसा आप लोग दिए हैं, तो कितना पैसा कमाने का वहाँ पे मतलब ये दावा किया जाता है? जो आपके साथी गए हैं कितना कमाते हैं महीना में? सर वो कहते थे ना कि मेरा रेस्टोरेंट है, मतलब रहने खाने करके मैं 3, 3.5, 4 कर दूंगा, 4 लाख तक एक महीने का, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी मेरे जानकार भी कुछ दोस्त हैं सर उधर यूएसए में, वो कह रहे वो कमाते हैं, वो बताते हैं मुझे कि 4 लाख 5 लाख बन जाता है महीने का। तो ये भी एक कारण है कि लोग जो है किसी तरह से जाना चाहते हैं, लेकिन यूएस का वीज़ा मिलना जो है, वर्किंग वीज़ा, बहुत मुश्किल होता है। और यही कारण होता है कि लोग जो है इलीगल रूट से जाने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे लोग जो हैं फंसा लेते हैं, झांसा मिलाते हैं। लेकिन ये गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। हज़ारीबाग पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले, लेकिन सोनू जी का कंसर्न ये है कि उनका पैसा कब वापस आएगा।